पुनः सुनिए, क्या कोई माँ पुरुष का पाठ कर रही है, उसने कृत्रिम मूछें भी लगा लिए हैं, हर प्रकार से पुरुष का रूप बना के रखे हुए हैं, तो क्या वो पुरुष बन गई? अब ज्ञानी समझो, प्रसम सागर धर देखो, ये मैं नाटक का स्त्री को पुरुष का शब्द क्यों लेके आया, बोले बताइए, समय नहीं मेरे पास, क्या समझा रहा हूं मैं आपको? ओहो, इतनी एकाग्रता। हे मित्र, हे मित्र, जैसे नारियों के द्वारा नाटक में पुरुषों का भेष बना लेने से पुरुषत्व भाव की अनुभूति नहीं हो सकती है, ऐसी हे मित्र, हे मित्र, मात्र शरीर का भेष साधु का बना लेने मात्र से कहीं निज पुरुषत्व की अनुभूति नहीं हो सकती है, पुरुष को ही पुरुषत्व अनुभूति होगी। विराजो। अब आइए महात्मा भोला, लोकेशना है, लोक में यश कामना है, वो तो लोकेशना नीचे ले जाने वाली है, वो वस्तु स्वरूप की लोकेशना है, तो वो भगवान बनाने वाली है। हे मित्र, हे मित्र, किसी भी साधक का समय बर्बाद करने का विचार मत लाना। जितनी गहरे में आप एकांत में जाएंगे, जैसे अग्नि के अंदर लोह का पिंड चारों से पानी खींचता है, ऐसे एकांत में जाकर के तुम बैठना। कुछ लोग मेरे पास आए, बोले महाराज जी वहां नहीं जाना। हमने कहा मेरे साथ चल रहे क्या? बोले चलूंगा लेकिन मैं जिनाले नहीं जाऊंगा। हमने कहा कोई बात नहीं है, आप सीढ़ियों के नीचे खड़े रहना, हम ऊपर चले जाएंगे। ये दो जगह मेरे साथ घटना घटी, एक बार दुर्ग में, एक बार इंदौर में। जो मेरे साथ गए बोला वे सीढ़ियों पर खड़े रहे नीचे, और मैं ऊपर गया। ऊपर गया, लोग पूजा कर रहे थे भगवान की। उन्होंने पहली बार देखा राजा गोमटगिरी से आ रहा था, बीच में एक नगर पड़ता, कौन सा? साधना नगर, जहां पर मंदिर है मुमुक्षु मंडल का, वही है साधना नगर। आप मुझे भुलक्कड़ समझते हो क्या? मित्र गोमटगिरी से आ रहे थे, रास्ते में बहुत कॉलोनी पड़ती हैं, उसमें साधना नगर भी पड़ता है। हे मित्र, हमारे साथ जो युवा थे, बहुत समाज के लोग थे, वे कुछ लोग नीचे ही खड़े रहे, बोले महाराज जी आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मैं कोई बात नहीं। मैं ऊपर गया, ऊपर लोग भगवान की पूजा कर रहे थे। जब पूजा कर रहे थे, उन्होंने देखा जीवन में पहली बार दिगंबर मुनि मंदिर में खड़ा है, और जैसे देखा वे सब घबरा गए, क्योंकि वहां उन्होंने तो स्वप्न में नहीं सोचा था महाराज जी आएंगे। और जैसे ही घबराए, स्वामी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। अब जो मेरे साथ जो लोग गए थे वे हमारा चेहरा देख रहे, उनका चेहरा देख रहे, बोले महाराज जी नमस्तु। मैं तटस्थ भगवान के दर्शन करके नीचे आ गया। नीचे सीढ़ियों पर पहुंचा, गेट पर मंदिर के अध्यक्ष जी खड़े हुए थे। बोले क्यों? विशुद्ध साहब महाराज जी कौन से हैं? अध्यक्ष जी पूछ रहे हैं क्यों विशुद्ध सागर महाराज जी कौन से हैं? तो मैंने कहा भाई चाहे भाग्यमान मानो चाहे अभागा मानो, यही तेरे सामने खड़ा वही विशुद्ध सागर है। महाराज जी हम आपके पास आएंगे। फिर मालूम जितने लोग जो जा नहीं रहे थे वे ताली बजाने लगे। बोले महाराज जी आप अब बताओ आए क्यों थे? मैंने कहा मित्र मैं इसलिए आया था, ये सब भव्य जीव भगवान बनने वाले जीव हैं, और जिस विधि से भगवान बना जाता है उस विधि को देखना नहीं चाह रहे हैं।
सो मैंने वो विधि दिखाने आया था कि भगवान ऐसे बनते हैं। अब क्या होगा, आपको कैसा लगा? उस समय मोती भैया आप भी इंदौर में ही थे। बोले आपको कैसा लगा? मैंने कहा मित्र, आपने देखा कोई 50 साल का इसमें था, कोई 60 साल का था, कोई 10 साल का था, कोई 5 साल का था, कोई 80 साल के भी लोग थे उसमें, लेकिन इतने दिन से मुनिराज को भूल चुके थे। आज उन्हें देख तो लिया कि भगवान बनने वाली मुद्रा ये है, ये पाषाण के भगवान हैं, ये बनने वाले भगवान हैं। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला, कम से कम उन्हें ये तो निर्णय हो चुका कि जिन्हें हम कहते धन्य मुनि दशा, वे ग्रंथों में नहीं हैं, वे निर्ग्रंथ हैं। मालूम, दूसरे दिन से सब लोग हमारे प्रवचन में आना प्रारंभ कर दिए हैं। अब प्रश्न ये है, कोई मेरे से प्रश्न करे, भोले जैसे लोग, टिकड़मी लोग हैं ना, ये प्रश्न कर सकते हैं, जब कोई बुलाता नहीं तो जाते ही क्यों वहां पर? ऐसा प्रश्न कर सकते हैं। इनके लिए मेरा उत्तर तैयार रहता है। हे मित्र, एक दंपत्ति आर्या भोग भूमि में थे। वह मुनिराज को बुलाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, पर मुनिराज ने देखा कि हमारा संबंधी भोग भूमि में है। वहां जा करके बोलो समत सागरी, वहां पर मेरा मित्र, मेरा संबंधी भोग भूमि में भोग भोग रहा है, इसे वस्तु स्वभाव का ज्ञान नहीं है। वो कौन सा जीव था? वो ही जीव तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी हुए, जिन्हें संबोधन करने के लिए कौन गए? मेरे मित्र, जो पहले उनके मंत्री होते थे, वे मुनिराज बन गए थे। वे जा करके भोग भूमि में संबोधन देने गए, इन भोगों में लिप्त मत रहना, अपना स्वरूप पहचाना। मालूम, और यहां तक कि मुनिराज राजसभा में जाकर के उपदेश देने पहुंच गए। पद्म पुराण को देख लीजिए। इसलिए ज्ञानी, जहां आवश्यकता हो, इसका मतलब खेल तमाशा नहीं है, खेल तमाशा नहीं है। आपको वस्तु स्वभाव का दर्शन करिए। जब प्रश्न है, काला जी जलूस क्यों निकालते हो? भगवान तो है ही, फिर जली में जलूस क्यों? कोई शोभा यात्रा नहीं है जलूस निकालना, रहस्य है। कितने भव्य प्राणी ऐसे हैं जो जिनालय नहीं आ सकते। कम से कम साल में 1 बार 2 बार आप श्री जी का जुलूस निकाला करो। जो जीव नहीं आ सकते जिनालय, वे अपने घर के द्वारे पर खड़े होकर के जिन देव की वंदना करके अपने बंद काट लें। मुनिराज विहार करते रहना चाहिए। क्यों? जहां जिन नगरों में भगवान नहीं पहुंच सकते मुनिराज, उन नगरों में भी, क्योंकि श्रावकों तो घर है, गृहस्थी है, उनका नियत स्थान है, वो नहीं निकल पाएंगे। लेकिन हम तो अनियत बिहारी है ना, हम कहीं भी जा सकते हैं। लो, हम तुम्हारे द्वारे पर आ गए, कल्लो नमोस्तु, कर्म से हो जाएंगे तुम्हारे। तीर्थंकर ऋषभ देव जब कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, कैलाश पर्वत पर ऋषभ देव कैलाश पर्वत पर जब विराजमान थे, कई दिन निकल गए, वर्ष निकल गए, प्रभु यहीं विराजमान रहेंगे। तब सौधर्मेंद्र प्रभु के चरणों में पहुंचता है। हे नाथ, आपका जन्म एक स्थान पर ठहरने के लिए नहीं हुआ है, आपको कैवल्य प्राप्त हुआ है, आपका विहार होगा, सब जीव नहीं आ सकते यहाँ कैलाश पर्वत पर। तब प्रभु ने सौधर्मेंद्र की प्रार्थना पर अंग, बंग, कलंग, गुर्जर, तिला, आंध्रा, कर्नाटक,
मेरे मित्र संपूर्ण देश के संपूर्ण प्रांतों में विहार किया, ये आगम में लिखा रखा हुआ है। कब? और पुनः वे कैलाशपति कैलाश पर्वत पहुंच करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। आज वो कैलाश जहां तीर्थंकर ऋषभदेव का निर्वाण हुआ, मानसरोवर ज्ञानियों, और जो मूल जो स्थान है वो आज वर्तमान में चीन में है। चीन में कैलाश पर्वत, जहां पर भरत चक्रवर्ती ने 72 स्वर्ण के जिन मंदिर बनाए हैं और रत्नमयी प्रतिमाएं जिसमें विराजमान है, वो आज वर्तमान में वो स्थान चीन में है। वो सब मेरा भारत देश है। इसलिए कम से कम जितने मनीषी विद्वान पांड्या, इतना तो मठाधीशों को समाचार भेज ही सकता है, अपने उपदेशों में हमारे भारत की बृहत्ता का ही व्याख्यान किया जाए। नहीं तो लोग भूल जाएंगे, वर्तमान के छोटे से भारत को देखेंगे, जितने आसपास के देश हैं बृहद भारत है। जिनसे स्वामी ने महापुराण व्याख्यान किया है, एक पुस्तक निकली है महाआदि पुराण में भारत। ये मुनिराज सब ज्ञानी लोग हैं, इनको खोज करना चाहिए। पुण्यसागर में इतने नियम कर लो, कुछ नहीं कर सको, प्राचीन ग्रंथों से प्राचीन बातें निकालना प्रारंभ कर दो। डायरी हम दे देंगे, सुब्र सागर हमें देगा, हम तुम्हें भेंट करवा देंगे, आज ही दे दो भैया। आओ भाई। ओह तम्मा निवृत्त काम हो, इसलिए निवृत्त काम होकर के निसंगो, कामना से रहित होकर के, निसंग होकर के, निम्मो हवई मुपनो, निवृत्त कामो, निवृत्त काम होकर के, निसंगो, निसंग होकर के, परिग्रह शून्य होकर के, निम्मो, जब तक निवृत्त काम नहीं होगा, निसंग नहीं होगा, निर्मम नहीं होगा, हरिप्रो, तब तक सिद्ध नहीं बन सकता। जो जीव निवृत्त कामो, कामना से निवृत्त हो गया, चित्त शांत हो गया, निसंग है, निर्मोह है, ऐसा सिद्धेश गुण की भक्ति फिर परमार सिद्ध भक्ति करता। परमार सिद्ध भक्ति, निश्चय सिद्ध भक्ति, निब्बाणम ते पंपपोदि, वही निर्वाण को प्राप्त होता है। ये लवकुश, ये निर्वाण मार्ग है। आहा बेटा, ये तो रागादन तो चित भ्रांति, राग लगने से कर्म, जो राग है ना उसका निश्चेष रूप से अभाव होगा, यहाँ पर बता रहे, तभी मोक्ष मिलेगा। ये तो रागादन चित भ्रांति, जहां पर राग होगा, साग सागर संजय सागर और नियम से चित्त भ्रांत होगा, खोपड़ी गर्म होगी 100%, चिंता आएगी तब गर्म होगा। ये तो रागादि नृत्य चित्त भ्रांति, चितोभ्रांति, चित्त भ्रांत होता है। चितो भ्रांत कर्म बंधित उत्तम, और चित्त भ्रांत होगा तो कर्म का बंद होगा। क्या अनुवृत्ति बना के चल रहे हैं, अनुभव रूपता तथा खलु, इसलिए निश्चय मोक्षार्थना, जो मोक्षार्थी जीव हैं, कर्म बंध मूलम चोत भ्रांति मूलभूता रागाद्य वृत्ति कहते हैं। कर्म का मूलभूत चित्त की भ्रांति, और चित्त की भ्रांति रागाद वृत्ति एकांति ने, जो राग की जो वृत्ति है एक निश्चेष करनीय, उसको परिपूर्ण रूप से अभाव कर देना चाहिए, नाश करने योग्य है। निश्चेषतयाम तस्याम प्रसिद्धा नहीं, निश्चेष रूप से प्रसिद्ध है। संगैर निर्मम्य, जो संपूर्ण परिग्रह से निशेष नाश किया, निसंगता निर्मलता प्रसिद्ध हुई, ऐसा वह जीव शुद्धात्म व्यवस्था विश्रांति रूपा, निशुद्धात्म द्रव्य विश्रांति रूप परमार्थ किम सिद्ध भक्तिम, परमार्थ किम परमार्थभूत सिद्ध भक्ति को कर मनुब्रह्मणम विश्रांत रूप सिद्ध भक्ति धारण करता हुआ सुसमय प्रवृत्ति भवती, यदि सुसमय प्रवृत्त होता है ऐसा प्रसिद्धि वाला होता है। तेन कारणेना, इस कारण से स एव निशेष कर्म बंधम सिद्धम वापनोति, उस कारण से जीव संपूर्ण कर्म बंध का निशेष नाश करके सिद्धिम वापनोति, सिद्धि को प्राप्त होता है। तस्मात् मोक्षार्थना पुरुषेण, मोक्षार्थी पुरुष के द्वारा गुण गृहीत निसंगता, गुण गृहीत निसंग होने पर
आश्रव कारणभूतम रागादि विकल्प रागादि विकल्प निर्मूल तेती निर्मूल रूप से नाश करता है। सूक्ष्म परस्मय व्याख्यान उपसंगति सूक्ष्म स्वरूप की व्याख्यान पर उपसंहार करते हैं। तम महा तस्मा चित्तगत रागादि विकल्प जालम चित्तगत राग विकल्प रहित त्यादि गाथा चतुष्टेन आश्रकण भवनतम तस्मा कारणम आश्रकण उसके कारण से निबुद्ध कामो निवृत्त अभिलाषो पुरुषः निसंगो निसंगात्मा विपरीत निसंगात्म से विपरीत बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित अंतरंग बहिर्मुख निसंगता निम्मो रागादि उपाधि रहित चैतन्य प्रकाश लक्षण आतत्व विपरीत मोह देवोत्पन्न मोह के वजह से उत्पन्न हुआ ममत्व आकांक्षा महंकार ममकार से रहित विकल्प जाल से रहित निमोह निर्मम भवयम निर्मुक्त होकर के भूतवा पुनो सिद्धेश्यम सिद्ध गुण सदृश सिद्धों के गुण के समान अनंत ज्ञान आदि गुणेशु करोधुम करोन्तु अनंत ज्ञान गुण को प्राप्त करता है। काम भक्तिम परमार्थी सूक्ष्म संवित्ति रूप सिद्ध भक्ति परमार्थ संवित्ति रूप सिद्ध भक्ति करके तेन किम भवती क्या होता है सिद्ध भक्ति प्रणामेन शुद्धात्मोपलब्धि रूप शुद्धात्म की उपलब्धि रूप निर्वाणम पप्नोति प्राप्नोति इति भावार्था वो जीव निर्वाण को प्राप्त कर ऐसा भावार्थ जाना चाहिए। एवं इस प्रकार से सूक्ष्म परस्मय व्याकरण मुखत्व ने नवमस्थली गाथा पंचम गतम सूक्ष्म परस्मय कहने वाली नौवें स्थल में 5 गाथाएं समाप्त हुई। ओह आज मित्र अब इस अधिकार में 170 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। आप कल चर्चा करेंगे, आप उच्चारण कर लीजिए। शपैतम तिथिरम अवगत बुद्धि से सूत्रो यस्स दुर्तरम निर्बाणम संयम तो संपोतस्स एक 170 नंबर की गाथा को आगे विचार करेंगे। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम आत्मा स्वभावम पुरीभाव आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्न स्वामी की